आपको सबसे बड़ी सोच आ रही होगी कि ये है क्या चीज़, एनएलपी कहते किसे हैं और ये प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है और ये कोर्स किस तरह का होगा, कैसे होगा। इस पर मैं इंशाल्लाह आपके सामने बहुत सी बातें रखूंगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि एनएलपी को जब समझेंगे हम तो एनएलपी से पैंडमिक का क्या रिलेशन है, क्योंकि अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, ये पैंडमिक का दौर है और इसमें जो है दुनिया वर्चुअल की तरफ भाग रही है। और इस वर्चुअल दुनिया में एनएलपी मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, माइंड की प्रोग्रामिंग का ये जो पार्ट है, ये मुझे पैंडमिक में किस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकता है। कोशिश करेंगे कि ये एनएलपी किस तरह से हमें फ़ायदा देगा पैंडमिक में। फिर ये कि किस तरह से एनएलपी सीखने के बाद क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या इस तरह से मैं अपना साइड बिजनेस कर सकता हूँ, लोगों को सर्व करके, लोगों की हेल्प करके उससे मैं कुछ अपनी मनी जनरेट कर सकता हूँ। इस पर भी कुछ बातें आपको आ सकती हैं जो दिमाग में आपके चल रहे होंगे। फिर ये कि एनएलपी क्या मेरे सेल्फ हीलिंग के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या मैं इसके ज़रिए से लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ, उनकी भी हीलिंग कर सकता हूँ, उनके भी इश्यूज़ को, उनके मसाइल को सॉल्व कर सकता हूँ। क्या एनएलपी मुझे कॉन्फ्लिक्ट के लिए हेल्प कर सकती है। मेरा जो मूड स्विंग होता है, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं जो है डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कभी मुझे सैडनेस होती है, इस तरह के तमाम इश्यूज़ में क्या मुझे एनएलपी हेल्प करती है। रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को ओवरकम कर सकता हूँ, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में अपने अंदर पैदा करूँ, या इसी तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें अपनी पर्सनालिटी को जानना, अपने बारे में मालूमात हासिल करना, नो आवर सेल्फ, और इससे आगे बढ़ कर के किस तरह हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं, ये वो तमाम चीज़ें क्या मुझे एनएलपी हेल्प करेगी इसमें। इसी तरह के जगलिंग माइंड हमारे दिमाग में चल रहे होंगे इस वक्त। फिर आपको ये भी बात जहन में आ रही होगी कि एनएलपी कैसे मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है। फिर ये बात भी आपके जहन में आ रही होगी कि मैं कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनूं, एक लीडर बनूं, एक जो है किस अंदाज से मैं लोगों के दरमियान में पब्लिक स्पीकिंग कर सकूं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आपको आ रहे होंगे। फिर ये कि जब हम एनएलपी कह रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये लिंग्विस्टिक पार्ट क्या है, लैंग्वेज पैटर्न इसके किस तरह के हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें, लोगों के पैटर्न्स हैं, लोगों के दरमियान में कैसे रिपोर्ट कायम किया जाए, लोगों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो यस लिखें, अगर मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो नो लिखें आप, या आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं आप वो लिख करके मुझे। एनएलपी को बहुत से लोग जो है एक दिन में कंप्लीट करने का कहते हैं कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एनएलपी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये क्लेम कर रहा है कि एक दिन के अंदर एनएलपी पूरी समझा देगा या 2 दिन के अंदर पूरी एनएलपी समझा देगा, तो वो एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स नहीं है, कोई और चीज़ होगी, छोटा मोटा कोई उसका हिस्सा होगा। एसोसिएट प्रैक्टिशनर हो सकता है, या उसके कुछ टेक्निक्स को आदमी कुछ इस्तेमाल करके बता रहा होगा। एक्चुअली एनएलपी कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था, वो 30 डेज का कोर्स था टोटल, यानी कि 10 आवर्स इंटू 30, यानी कि आप कह सकते हैं कि 300 घंटे का कोर्स पहले था वो। उसके बाद उसको कॉम्प्रेस किया गया, 21 डेज का बनाया गया, 15 डेज का बनाया गया। अब जो नौ कॉम्प्रेस जो वर्जन है, जो बेहतरीन वर्जन है, जो ABNLP या दूसरी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आता है, वो है 5 डेज का NLP कोर्स है। फुल डे प्रैक्टिशनर 5 डेज, यानी कि 10 आवर्स पर डे के हिसाब से ये प्रैक्टिशनर कोर्स है जो आपको दिया जाता है। तो मैंने NLP जो है मुख्तलिफ NLP के गुरुज से मैंने NLP प्रैक्टिशनर का कोर्स किया है। क्या वो गुरुज थे, वो कौन कौन गुरुज थे, उसकी कुछ मैं झलक आपके सामने दूं क्या, ताकि आपको मालूम हो कि जिससे आप NLP सीखना चाह रहे हैं या जो आपको ख्वाहिश है, जिनसे आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, वो कौन है। तो सबसे पहले चीज़, जो NLP के फील्ड में सबसे बड़ा जो आदमी है, जिसको हम टोनी रॉबिन कहते हैं, ये सबसे मतलब नंबर 1 जो है मोटिवेशनल स्पीकर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि उससे 4 दिन का कोर्स करने का उसके अंडर में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से सर्टिफिकेट भी हासिल की है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि NLP के जो टॉप परफॉर्मर लोग हैं, या सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहें, या स्ट्रैटेजिक इनोवेटर्स हैं, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉप NLP बेस्ट NLP ट्रेनर्स है, यूलेसिस के नाम से, ये मलेशियन है, और इससे भी मैंने जो है NLP प्रैक्टिशनर की डिग्री, मास्टर प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर की मैंने उसके पास से डिग्री ये हासिल की है।
कोर्स किया मैंने। उसके बाद रॉबर्ट सिमिक का, ये भी एक मशहूर नाम है एनएलपी की इंडस्ट्री में। ये दुबई में जो है 10 दिन का एनएलपी प्रैक्टिशनर और 15 दिन का एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स कराते हैं। और इनसे भी मैंने जो है ना मुख्तलिफ जो है रिलेशनशिप कोच, मास्टर लाइफ कोच और मास्टर रिलेशनशिप कोच, इस तरह के मुख्तलिफ हिप्नोटिस्ट और दूसरी तमाम मैंने जो है कोर्सेज इसके पास से किए हैं। और ये तमाम लोगों ने मुझे एनएलपी के मुख्तलिफ शेड्स को सिखाया है और इससे मैंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने एनएलपी हासिल की है। तो यह है कि लाइफ विच इज़ अनएग्जामिन इज नॉट वर्थ लिविंग, कि हम देखें, हमारी लाइफ का जायज़ा लेकर के देखें कि मेरी लाइफ कैसी है, किस तरह से मेरी लाइफ का हालात हैं। तो मैं इसका जब जायज़ा लेकर के देखता हूँ और एग्जामिन करता हूँ अपनी पर्सनालिटी का, मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, इंटरनली मेरे अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, मेरे अंदर किस तरह के टेम्परमेंट के इश्यूज़ हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों का जब मैं जायज़ा लेकर के देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि एनएलपी हर आस्पेक्ट में, लाइफ के हर एरियाज़ में मुझे हेल्प करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इन 4-5 लोगों से मैंने नहीं हासिल किया एनएलपी। ईबैन पैगन के नाम से एक यूके का बहुत बड़ा जो है ट्रेनर है, इससे मैंने प्रोडक्टिविटी के लेवल पर बहुत कुछ हासिल किया। मार्क टेलर है, ये अनकॉमन नॉलेज के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो ये हिप्नोसिस के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है मार्क टेलर के नाम से। इनसे मैंने हिप्नोसिस और इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ को मैंने सीखा है। फिर ट्रांसफॉर्म डेस्टिनी के नाम से इनके फाउंडर जो है माइकल स्टीफसन है, इनसे भी मैंने प्रैक्टिशनर की डिग्री हासिल की है और उस पर मैंने तफसीली तौर पर उस पर काम किया। यानी कि एनएलपी मैंने एक सोर्सेस से नहीं किया, क्योंकि एनएलपी में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ डायरेक्शन से एनएलपी को समझाते हैं। कोई सिर्फ जो है उसका क्या कहेंगे कि हीलिंग एस्पेक्ट पर काम करते हैं, कोई उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पर काम करते हैं, उसके कोई कॉर्पोरेट एस्पेक्ट पर काम करते हैं, उसके पर्सनल जो है अपने इश्यूज के एस्पेक्ट पर काम करते हैं, जैसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, इस तरह हिप्नोसिस है या उस तरह के मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर लोग मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से एनएलपी के मुख्तलिफ शेड्स को समझने की कोशिश की है और उसको मैंने अपने अंदर हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह मैन वैल्यू यूनिवर्सिटी, अगर आप इसका जायज़ा लेंगे तो ये भी बहुत बड़ा, तकरीबन आप कह सकते हैं 60-70 कोर्सेस ये चलाते हैं। यहाँ से भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अभी प्रेजेंटली मैं जो है पीएचडी कर रहा हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी से। फिर जिम क्विक एक मशहूर नाम है जो मेमोरी, सुपर मेमोरी और स्पीड रीडिंग का ये बहुत बड़ा माने हुआ आदमी है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत से इनके कोर्सेज नज़र आएंगे जो सुपर मेमोरीज और स्पीड रीडिंग के, और इस पर भी मैंने बहुत से कोर्सेज अपने बनाए हैं। मामून यूसुफ, ये कह सकते हैं यूके का एक बहुत बड़ा, यानी कि इनका अपना एक रेडियो है जिसमें सलाम मेथड के नाम से वो अपना एक रेडियो चलाते हैं यूके में, और मशहूर उनका जो है ना टीवी एंकर भी हैं। इनसे भी मैंने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की। इस तरह से मुख्तलिफ 25 से ज़्यादा लोगों से मैंने एनएलपी और दूसरे सब्जेक्ट को सीखा है। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका दिया है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अब देखें कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे मोर देन आप जान करके खुशी होगी कि 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने एनएलपी के बहुत से शेड्स को सिखाए हैं, और जो रेगुलर मेरे कोर्स में अटेंड करते हैं उनमें भी बहुत से लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 लोगों ने मेरे डिफरेंट कोर्सेज, जैसे मेरा रिसेंट बड़ा सबसे बेहतरीन कोर्स है वो एम्पावरिंग योर सेल्फ फॉर ए चेंज, बहुत ही मुख्तसर मतलब वक्त का है, 12 घंटे का कोर्स है जो इसको मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से कोर्स को लॉन्च किया, और बहुत से लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया और उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त तब्दीली माशाल्लाह से आई। किस तरह से मेरे स्टूडेंट कहते हैं, जैसे भी ये एक केस में एक स्टूडेंट हैं, ये बिज़नेस ओनर हैं जिनका मसला ये था, इंजीनियर हैं मुजम्मिल साहब, इनके अपने जो है इसका पेन का, वेन में पेन का मसला था। जब मैंने एनएलपी की मुख्तलिफ टेक्निक की तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह एक प्रोफेसर है जिनका जो है नेक के इशू थे, उस पर भी हमने काम की। इसी तरह मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स हैं, एंगर के प्रॉब्लम हैं और मुख्तलिफ तरह के जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, इस पर हमने काम किया और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फ़ायदे हुए। इसी तरह बहुत से बिज़नेस ओनर्स से भी मैंने 1-to-1 सेशन किया और मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारे एक ही कुछ यहाँ झलकियाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत से मेरे पास टेस्टिमोनियल मौजूद है, लेकिन मैं जस्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर कुछ बातें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक 10 साल के मैरिज का इशू था और उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दो सेशन के बाद उनको एक 10 महीने के बाद रिजल्ट भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह प्रोडक्टिविटी पर जब जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको 10x रिजल्ट्स मिले हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि कुछ बिजनेस ओनर के साथ 1-to-1 जब मैं किया उनके साथ सेशन, तो उनके बिजनेस में रेडिकल शिफ्ट आया और उनकी बिजनेस में बढ़ोतरी हुई और मुख्तलिफ एंगल से अपने वो बिजनेस को देख सके।
फिर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सनल इश्यूज़ है जिस पर मैंने 1-to-1 काम किया, तो बहुत से लोगों के इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुए। जैसे OCD का मसला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, लोगों को नींद नहीं आने का मसाइल रहते हैं, नींद ही नहीं आ रही है, उस पर हमने काम किया। और जो ADHD के इश्यूज़ हैं, जो हाइपर जो है डिफिशेंसी है जिनके पास, उन पर काम किया। इस तरह के मुख्तलिफ और बहुत से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वक्त नहीं है, मैं शॉर्ट टाइम में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मकसूद ये है, नटशल में अगर मैं पूरी अपनी 10 मिनट की गुफ्तगू को आपके सामने बताऊं कि द पॉसिबिलिटीज आर न्यूमरस वंस वी डिसाइडेड टू एक्ट नॉट रिएक्ट। यानी कि लाइफ में हम ये सोच रहे हैं कि अब पेंडेमिक की वजह से वसाइल ख़त्म हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप यकीन जानिए कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, वर्चुअल पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। हम लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के ज़रिए से मुख्तलिफ कोर्सेज बना करके, मेरा एक कोर्स भी है जिसमें आप कह सकते हैं कि किस तरह से आपको नए वीडियो कोर्सेज बनाना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो कोर्स भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोगों से 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। NLP एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। आप ये कह सकते हैं कि NLP इज़ मैथडोलॉजी, NLP इज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एक मुख्तलिफ तरह की तब्दीली आती है। NLP इज़ लाइक अबाउट एक्सेलेंस को परफॉर्म करना है। एक आदमी अपनी फील्ड का माहिर है, एक्सेलेंस है, उसको मॉडल करके आप भी उस फील्ड में चंद ही दिनों के अंदर माहिर बन सकते हैं। तो बेसिकली उनकी खुसूसियात को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को एक सर्टेन पैरामीटर्स में, एक सर्टेन लैंग्वेजिक पैटर्न में आप उसको हासिल करके अपनी लाइफ में भी तब्दीली ले आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट अबाउट NLP। तो NLP जो है आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ का एक बड़ा समंदर रखता है। शर्त यह है कि आपके अंदर एक्ट करने की सलाहियत हो, उसको टैप करने की सलाहियत हो, ना कि रिएक्ट करने की सलाहियत हो। बर्नार्ड शाह हमारे सामने ये बात को पेश करते हैं। अब आइए, इस ट्रेनिंग के 2 एस्पेक्ट मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा, बहुत ज़्यादा रखने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारी 1 घंटे का ही सेशन है। इंशाल्लाह NLP प्रैक्टिशनर में जब आएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आप समझेंगे। यहाँ पर जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, ये समझिए कि ये 2 पे भी अगर आप ज़िंदगी में काम कर लें तो बड़ी तब्दीली आपकी आ सकती है। 10x प्रोडक्टिविटी अगर आप जिंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार अपने अंदर प्रोडक्टिविटी हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। किसी को मालूम है बटरफ्लाई कैसे काम करती है? कोई माइक खोल के बता सकते हैं बटरफ्लाई कैसे काम करती है? मालूम है किसी को कैटरपिलर और उसके बाद जो है बटरफ्लाई कैसे होती है, क्या होता है उसका? राइट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं, जब आप आपको एक ईमेल करने के लिए आपने दिमाग में सोचा, आप कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस है या आपका कोई भी इस तरह का है, आप ईमेल, या ये कहिए कि आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं घर का, कोई आप अगर घर हाउसवाइफ हैं तो घर का कोई टास्क कर रहे हैं, आप एक टास्क के लिए आप किचन में पहुंचे और वो टास्क छोड़ करके 2-3 दूसरे काम करते रहे। 1 घंटे के बाद याद आया कि अरे ये काम के लिए तो मैंने किचन में गए थे लेकिन वो काम ही नहीं हो सका। या ईमेल आपने खोला किसी को ईमेल करने के लिए, या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देने के लिए आपने फलां शख्स को मैसेज देना आपने खोला, और जैसे ही आपने खोला फौरन पॉपअप हुआ एक मैसेज, और वो मैसेज को देख करके वो मैसेज को आपने खोला, उसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ा, एक अच्छी वीडियो नजर आई या एक मैसेज नजर आया, उसमें देखा आप। फिर जरी देर के बाद ये हुआ कि वो मैसेज भी आप देखते रहे और फिर होते 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 कब मालूम ही नहीं पड़ा कि 1 घंटा खत्म हो गया। फिर बाद में एक्चुअल में तो मेरे को वो उस शख्स को मैसेज देना था, उस शख्स को ईमेल करना था, मैंने किया ही नहीं है। दूसरे लोगों की टू डू लिस्ट में हम जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क भूल जाते हैं। कितने लोगों को ऐसा होता है? आप चैट बॉक्स में लिख करके बताएं यस, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है ना बावजूद कोशिश के टास्क पर फोकस नहीं कर पाते? बहुत से इंपॉर्टेंट टास्क में आप बिजी थे, 10 मिनट के बाद ऐसा हुआ एक क्लिक आ गया कि आप वो आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट टास्क करते करते साइड ट्रैक में पहुंचते। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सोच करके आज ये मेरे को टास्क कंप्लीट करना ही करना है, ये मेरे को ये काम कंप्लीट करना ही करना है, अपने सोच करके बैठे, 10 मिनट भी नहीं होते कि फौरन आप स्विच कर जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। कभी व्हाट्सएप देखते हैं और व्हाट्सएप में आपका आधा घंटा चला जाता है। फिर उसके बाद किसी का इंपॉर्टेंट मेल आता है, वो मेल देख लेते हैं और किस चीज़ में चला जाता है। बच्चा आकर के, मेरा छोटा बच्चा आके मुझे नहीं करता है तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है और मैं कहीं और चला जाता हूँ। कितने लोगों को ऐसा होता है? जरा ये चैट बॉक्स में लिखें यस यस यस। किसी को नहीं होने का सवाल ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ये है बटरफ्लाई इफेक्ट, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये हर एक की जिंदगी में होता है और यकीन जानिए कि इस बटरफ्लाई को
पैदा होने से पहले अगर आप किल करने में कामयाब हो जाए तो आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। अगर आप जायज़ा लेकर के देखें तो आपको मालूम हुआ कि एक सर्टेन पैटर्न है आपके लाइफ में। किचन में पहुंचते ही एक सर्टेन इग्निशन आपके अंदर होता है जिसकी वजह से जो है आप दूसरे काम पे लग जाते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए आप बैठ जाते हैं, सर्टेन पैटर्न आपके अंदर रहता है जिसकी वजह से 10 मिनट के अंदर आप जो है वहां से रुखसत हो जाते हैं या वो टॉपिक छोड़ करके दूसरे टास्क पर पहुंचते हैं। या आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के मैसेज जैसे ही आप खोलते हैं तो इमीडिएटली आपको जो पॉपअप होता है वो एक सर्टेन बटरफ्लाई है जो आपके दिमाग में पैदा होती है। ये एक बिलीफ है जो आपके अंदर जो है ना उसको शिफ्ट करती है। आपके वैल्यूज के अंदर जरा सा ठहराव नहीं है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी वजह से आप उस तरफ जाते हैं। आपके इमोशंस हैं जो आपको उस तरफ जाते हैं, यानी कि कैची किसी का नाम नजर आया, कोई कैची ग्रुप में कोई मैसेज आ गया, एक वीडियो नजर आ गया, तो आप किसी को मैसेज देने की जगह पर जिसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना था उसके बावजूद आप देखते हैं कि कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, इमोशनल आपको अटैक होता है और उस तरफ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बटरफ्लाई है जो आपको टेक ओवर कर लेती हैं और जिसकी वजह से जो है ना आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं लाइफ में। ये होता है ना, राइट, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आपके घंटे के घंटे चले जाते हैं, कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट लाइफ में नहीं आ पाता है। हाउ टू ओवरकम दिस, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इसको? डू वी नीड विल पावर, क्या चाहिए हमारे को इसको ओवरकम करने के लिए? कोई बता सकते हैं बटरफ्लाई को कैसे ओवरकम करें? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। ओके, पहला बटरफ्लाई है जिसे फिजिकल बटरफ्लाई कहते हैं, यानी कि कोई फिजिकल काम कर रहे हैं आप, फिजिकल काम करने के लिए, इंपॉर्टेंट फिजिकल काम करने के लिए आप गए और दूसरे किसी फिजिकल काम में पहुंच गए। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना रखने के लिए आप चूल्हे पर खाना पकाने के लिए गए, फौरन आपको वहां पर कोई चीज़ नजर आई, सही नहीं था, तो आपने जो है वाश बेसन में जो है धोना, सिंक में धोना शुरू कर दिए और आप जो है ना धोने में लग गए। फिर आधे घंटे के बाद दूध रखना था, आप दूध रखना भूल गए, दूसरे काम में लग गए। तो ये फिजिकल बटरफ्लाई है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आकर के कोई बात कह देते हैं, फिजिकली कोई बात कह देते हैं, आप उसमें चले आते हैं। और इसमें दूसरा ये होता है वो इमोशनल बटरफ्लाई है, यानी बच्चे ने आकर के कोई इंपॉर्टेंट, दो बच्चे दोनों बेटे लड़ रहे थे और आकर के उन्होंने फौरन कोई बात कह दी, तो आपका जो है बटरफ्लाई काम करेगा, इमोशनल बटरफ्लाई में आप चले जाएंगे और बच्चों को सुधारने या बच्चों को सही करने में आप चले जाएंगे और आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसका जायजा लेकर के देखें तो ये 3 बटरफ्लाई हैं जो हर एक की जिंदगी में आते हैं और ये सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी को तबाह करने वाले बटरफ्लाईज हैं। इसको कैसे खत्म करना चाहिए? एनएलपी हमारे लिए बहुत कुछ इसमें सिखाती है। एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स में आप इन तमाम बटरफ्लाई को कंट्रोल करने वाले बनेंगे, लेकिन मैं आपको इस शॉर्ट वक्त में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बटरफ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, चाहेंगे, कितने लोग चाहेंगे कि इस बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सपोर्ट करूं? फिजिकल बटरफ्लाई, इमोशनल बटरफ्लाई, इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई। आप व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि इस बटरफ्लाई को वो कंट्रोल कर सके। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन जी। इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई बेसिकली ये है कि जैसे आपको कोई आप काम कर रहे हैं, समझिए मिसाल के तौर पर आप कोई लिख रहे हैं, आप किसी चीज़ पर कोई चीज़ आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई कॉलेज का, स्कूल का, घर का कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, उस वक्त जहन में एक बात आई कि आज जो है किसानों की जो हालत ख़राब है हिंदुस्तान में, बहुत टफ सिचुएशन है। इसमें जो है ना खुशीपति लोगों का, यानी कि पैसे वाले लोगों का जो है बड़ा हाथ है, इसमें इंटरनेशनल माफिया भी इन्वॉल्व होगा, इसमें फलां लोग भी होंगे। ये आपके जहन में आया तो आप इंटेलेक्चुअली आप सोचना शुरू करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पर आप जाना शुरू करेंगे, उससे आगे बढ़ करके बहुत सी आपकी डिफरेंट एस्पेक्ट पर आप गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई। समझ में आ गया जी रजवी साहब? ओके फाइन। तो ये 3 तरह की बटरफ्लाई है, एक फिजिकल बटरफ्लाई है, एक इमोशनल बटरफ्लाई है, इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई है, और ये तीनों को कॉन्कर करने का बहुत आसान मैं नुस्खा दूंगा आपको और जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। इसकी तफसीलात बताइए जी। तो बटरफ्लाई का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे पे ईमेल चेक कर रहे हैं या व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, तो आप मुझे एक मैसेज करना चाह रहे हैं, आपने व्हाट्सअप खोला और आप मुझे मैसेज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो क्या होगा आपके दिमाग में? फौरन
संजय के एक बेहतरीन ग्रुप है जिसको हमेशा आप एक्सेस करते हो, उसमें बहुत मोटिवेशनल बातें हमेशा आती हैं, वीडियो आता है या कोई अच्छी तहरीर आ जाती है, कोई राइटअप आ जाता है, तो आपने वो देखा कि वहाँ पर 2 मैसेज हैं, क्लिक करके देखेंगे बोल के आप जस्ट क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ एक ज़बरदस्त जो है राइटअप रहता है, वो राइटअप पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें जो है इमोशनल बातें रहती हैं कि तुम अगर अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, फला होगा, और अब आप माँ के ख्यालों में घूमेंगे। फिर उसके बाद ज़री देर के बाद ये होगा कि मैंने अम्मी के साथ ऐसा करना था, ऐसा करना था, मैं नहीं कर सका, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, फला, फिर इमोशनल आप उसमें चले जाएंगे। फिर बाद में सोचेंगे कि हर एक के साथ ये मामला होता है, चाहे मैं जॉब छोड़ के मैं इंडिया चला जाऊँ, ये होना चाहिए मेरे साथ, आप उसमें चले जाएंगे वहाँ पर। फिर आप इंटेलेक्चुअली सोचेंगे कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में आप इमोशनल बटरफ्लाई में पहुंचेंगे, फिर वहाँ से इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई में पहुंचेंगे, फिर वापस फिजिकली आएंगे, अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे, अपने अंदर कमजोरी महसूस करेंगे, ये फिजिकल बटरफ्लाई में आएंगे। 1 घंटा होने के बाद आपको आता है अरे एक्चुअल में मैं तो हशमत को मैसेज करना था, वो मैसेज ही नहीं कर पाया। दैट इज़ व्हाट बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई कैसा होता है, अब मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स 2 मिनट के लिए आंख मूछे और जायज़ा लेकर के देखें, पेन एंड पेपर अगर आपने लिया है तो उस पर लिखें कि कौन सी बटरफ्लाई फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आंख मूछें, गौर करें कहाँ पर बटरफ्लाई शुरू होती है। ईमेल, व्हाट्सएप, और ये चीज़ें तो मैंने बता दी है, सोशल मीडिया। इसके साथ साथ कौन से ऐसे बटरफ्लाई हैं जो आप, जैसे आप जा करके डेस्क पे बैठे, आज मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, वो कौन सी बटरफ्लाई है जो आपको कचोके देती है, आपको परेशान करती है। 2 सेकंड के, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप आंख मूछिए और सोचिए, गौर कीजिए कि कैसे बटरफ्लाई पैदा हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि जैसे ही वो बटरफ्लाई शुरू हो रही है, स्टॉप कीजिए अपने आप को, आंख मूछे रहिए और जस्ट स्टॉप कीजिए, स्लोली रिवाइंड कीजिए और फिर बटरफ्लाई शुरू होने तक के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए स्लोली। जहाँ से आप शुरू हुआ, जैसे आपने हाथ में मोबाइल लिया, व्हाट्सअप खोला और जैसे ही व्हाट्सअप पे मैसेज डालने के लिए आपने किया, तो जैसे ही बटरफ्लाई, जैसा वो व्हाट्सअप ग्रुप आया, आपने रुक गए अपने आप को। अब क्या करना है, ऊपर पहुँचना है आपको, क्लिक करना है मेरा नाम हशमत, और फिर जो है ना मेरे नाम पर क्लिक करना है। आपको इधर उधर 4-5 पॉपअप मैसेज आए हैं उसको नहीं करना है, मेरे नाम पे क्लिक करना है, मैसेज करना है हेलो और भेज देना अस्सलाम वालेकुम लिख करके। एक बार आपने किया, फिर रिवाइंड कीजिए, सेम स्टोरी को रिवाइंड कीजिए 5 से 6 मरतबा, दिमाग में ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस कीजिए। दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। आप पहले तो जितने आपके फिजिकल बटरफ्लाई हैं, जितने इमोशनल बटरफ्लाई हैं, जितने इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई हैं, उसको पहले नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आंख मुझ करके ये पूरे प्रोसेस को कीजिए, बहुत ही स्लो डाउन ये प्रोसेस कीजिए अंटिल बटरफ्लाई स्टार्ट्स। जैसे ही बटरफ्लाई स्टार्ट होती है वहां पर बंद कीजिए, आप स्टॉप कीजिए अपने दिमाग में, फिर वापस जाइए और प्रोसेस को फिर एक बार स्लोली फॉरवर्ड कीजिए और फिर जैसे ही बटरफ्लाई आया वहाँ बंद कीजिए, जो काम करना है करिए, चाहे वो ईमेल का मामला हो, किचन का मामला हो, वॉशरूम जाने का मामला हो, बच्चों के आपको प्रॉब्लम पैदा करने का मामला हो, कोई लिखने की काम हो, कोई भी चीज़ हो, इन तमाम चीज़ों को ये प्रोसेस करें और बैठे सुकून से 10-15 मिनट के लिए पूरे बटरफ्लाई को लिखिए पहले, उसके बाद बटरफ्लाई को लिखने के बाद इस पर आप वर्कआउट करिए। मैं समझता हूँ ये एस्पेक्ट आपको सबको समझ में आ गया। ये बेसिकली एनएलपी की पैटर्न किलिंग टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। बेसिकली एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे फोबिया में भी इसका एडवांस वर्जन है, जिसे फास्ट फोबिया के नाम से हम जानते हैं। मैं अगर उसका जब एनएलपी प्रैक्टिशनर में आप लोग आएंगे तो मैं फास्ट फोबिया जब आपको समझाऊंगा ये बात आपको समझ में आएगी। जी रजवी साहब हाथ उठाएं, आप सवाल कीजिए। राइट राइट एग्जैक्टली सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। जैसे ही अगर इमोशनल बटरफ्लाई आगे, बच्चे ने कहा कि भाई ये अबू मेरे भैया मार रहे हैं, ये इस वक्त आप इमीडिएटली काम ये करना है कि आप टाइम लिख दें आप पेपर पे कि मैं अगले 4 मिनट के बाद आकर के टास्क को करूँगा। देन यू हैव सेट योर माइंड सेट, आपने माइंड सेट कर दिया कि 4 मिनट के बाद आकर के मैं काम को यहाँ से शुरू करूँगा। देन आप बच्चों को एड्रेस कीजिए, 4 मिनट के अंदर आप वाइंड अप कीजिए, आकर के उस मुकाम पर बैठ जाइए। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हमने अपने फोकस नहीं किया, जो टास्क है उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो दूसरे बहुत से इंटरफ्रेंस आएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर टेम्परमेंट आएगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क भी नहीं हो रहा है और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास आया, और इन दोनों को बैलेंस नहीं करने की वजह से बहुत से मसाइल आपकी लाइफ में आते हैं।
तो बटरफ्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप इसको विजुअलाइज करें, इसको किल करें विजुअलाइजेशन में। जब आप ये प्रोसेस बार बार कर देंगे तो आप स्मूथली एड्रेस करेंगे अपने बच्चों के इश्यू को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे अपनी फैमिली इश्यूज को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे आपके किचन के इश्यूज को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे आपके हस्बैंड के इश्यू को भी अगर वाइफ यहाँ पर मौजूद है, और या वाइफ के इश्यूज को भी हस्बैंड यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर बच्चे जो है अपने माँ बाप के इश्यूज को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट, दैट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं जो हम एनएलपी प्रैक्टिशनर में बताते हैं, जैसा मैंने कहा कि फोबिया का इशू है या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़। ये मैंने एक बात बताई, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया तो सवाल करें, वरना हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो आज का सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट लेट मी नो। Shall we go for the next one? Right. Two factors that control our decision. तो जब बटरफ्लाई हमारे अंदर आती है तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे डिसीजन पर असरअंदाज होते हैं। वो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। एट दिस मोमेंट मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैं हैप्पी हूं तो वो असरअंदाज होगा, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं तो वो असरअंदाज होगा। एक बच्चा आकर के आपसे बात करे तो एक टाइम आप बहुत अच्छे से, क्या हुआ बेटा, क्या कैसा है, उसका आधा मसला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये हैप्पी स्टेट में हैं। लेकिन अगर आप हैप्पी स्टेट में नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में हैं, तो क्या करेंगे आप? फौरन, क्या बेटा ये कैसे काम कर रहे हैं, ये आप कहेंगे। और वहां पर क्या होगा कि आपका स्टेट बच्चे की स्टेट के साथ मिल करके वो इश्यू सॉल्व होने की जगह वो और प्रॉब्लम में चला जाता है। तो स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली वी वांट टू फील स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट, लाइक कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टिवनेस, इस तरह की तमाम चीजें, पॉजिटिविटी, ये जो क्वालिटी है ये अगर हमारी लाइफ में इंपैक्ट कर रही है, मोस्टली इंपैक्ट कर रही है, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। वरना हमारा जो मैक्सिमम टाइम गुजरता है वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में गुजरता है, यानी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, एनॉय में रहते हैं। इस तरह के स्टेट में जब हम रहते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वो मसाइल ये रहते हैं कि हम बहुत आसानी के साथ कोई चीज कर नहीं पाते हैं। तो इससे बहुत से मसाइल हमारी लाइफ में आते हैं। तो द टू फैक्टर दैट कंट्रोल्स अवर डिसीजन, वो है पहला स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जितने लोग यहाँ शरीक हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जानते हैं, स्टेट को बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो है आपका पहला फोकस है, किस चीज पर आपका फोकस है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को सेट करेगा, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आपका फोकस किधर है। फिर दूसरा आपका फिजियोलॉजी है, यानी कि आपकी बॉडी का इस वक्त क्या हालत है। अगर आपकी बॉडी कमजोर है, आपकी बॉडी जो है वो इक्विप्ड नहीं है पॉजिटिविटी के साथ, या फिर तीसरा ये कि आपके जुबान के अल्फाज, ये तीनों मिलकर के आपके स्टेट को बनाते हैं। एनएलपी में हम एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से एक बहुत बड़ी चीज पढ़ते हैं जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से हम गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से एनएलपी हमारे ऊपर असरअंदाज करती है, जिसमें स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है। तो ये 2 फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो कि फर्स्ट स्टेट है, दूसरा हमारा ब्लूप्रिंट है। यानी लॉन्ग टर्म में ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया को किस नजरिए से देखता हूं, ए बेसिक सेट ऑफ बिलीफ अबाउट हाउ वी आर सपोज टू बी, हाउ लाइफ सपोज टू बी, हाउ अदर पीपुल सपोज टू बी। वो हम जो ट्रीट करने का हमारा अंदाज है कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए, मेरे अजीज़ व क़रीब कैसे होने चाहिए, अदर पीपुल कैसे होने चाहिए, ये जो हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट है इसके सिलसिले में, कि हम समझते हैं कि इन्हों ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो सही है, ऐसा नहीं है तो ये साफ सही नहीं, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो सही है, इनको मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, मुझे इनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये अगर ब्लूप्रिंट गलत है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा डाउट पर टिका हुआ है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा शक पे टिका हुआ है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा नेगेटिविटी पे टिका हुआ है, नेगेटिविटी पे, तो लाजमन होगा कि हमारे जितने भी डिसीजन हैं, फैसले हैं, वो असरअंदाज होंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टेट एंड ब्लूप्रिंट। इन दोनों का हमें जायजा लेने के लिए एनएलपी को हमें समझना होगा, जिससे और हमें बहुत फायदा होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। लाइफ कंडीशन इक्वल टू ब्लूप्रिंट इक्वल टू हैप्पीनेस, कि लाइफ कंडीशन हमारे जैसे होंगे वैसा हमारा ब्लूप्रिंट होगा, वैसे हम हैप्पीनेस हमारे अंदर आएगा। लाइफ कंडीशन इक्वल टू ब्लूप्रिंट इक्वल टू पेन। अगर ये दोनों चीजें, यानी कि जब लाइफ इक्वेशन जो है ब्लूप्रिंट के साथ मैच कर रही होगी तो हैप्पीनेस आएगा, लेकिन अगर लाइफ इक्वेशन जो है वो ब्लूप्रिंट के साथ मिसमैच कर रही है तो पेन आएगा हमारी जिंदगी में।
इस चीज़ को और ज़रा, इस आइडिया को ज़रा समझे। मैं और एक मरतबा कहता हूँ, लाइफ आपकी कंडीशन जो है वो ब्लूप्रिंट के साथ यानी कि माइंडसेट के साथ मैच कर रही हैं तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ की जो कंडीशंस हैं यानी बिहेवियर है, वो तमाम चीज़ें हैं, वो आपके ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, मिसमैच हो रही हैं, नेगेट कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा पेन रहेगा। और हमारी ज़िंदगी जो है इन दोनों चीज़ों के दरमियान में गुजरती है, पेन और प्लेजर के बीच में, पेन और प्लेजर के बीच में। जब हमारी लाइफ इक्वेशंस, लाइफ कंडीशन जो है वो इसके साथ मैच होती हैं, ब्लूप्रिंट के साथ, खुश रहते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है। एनएलपी इस पर हमें बहुत ज़्यादा गाइड करता है। ये हमारा जो 5 दिन का कोर्स है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये स्क्रीन का शॉट ले लें, हम इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हम काम करेंगे। इस स्क्रीन का शॉट लें और आप खुद इस पर काम करें, यानी ये कि What is an area of your life where you are really happy? आप देखें, सोचें, यानी कि आपके फिजिकल हेल्थ में आप हैप्पी हैं, रिलेशनशिप में आप हैप्पी हैं, करियर में हैप्पी हैं, नहीं है, इस पर आप काम करें। What are you happy in this area? किस वजह से आप हैप्पी हैं उसका जायज़ा लें, किस वजह से आप हैप्पी नहीं है उसका जायज़ा लें, अनहैप्पी किस एरिया में है आप इसको लिखें, तो आपको मालूम होगा कि किस एरिया पे मुझे अपने स्टेट को फोकस करना है, किस एरिया के ब्लूप्रिंट में मुझे तब्दीली ले आना है। इसमें एनएलपी के वैल्यूज़ की टेक्निक है, एनएलपी के बिलीफ की टेक्निक है, एनएलपी के जो है प्रेडिकेट्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आपको काम करेंगे। अपने न्यू वर्जन पर आप काम कर सकेंगे, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एनएलपी का जो 5 डेज़ का कोर्स है वो हमें क्या देता है, व्हाट आर द थिंग्स। जी, किसी ने सवाल किया है कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियल में नेगेटिव रहा तो ब्लूप्रिंट तो वैसे ही आएगा, इसको कैसे चेंज किया जाए? जी जी, अगर आपका ऑलरेडी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका ब्लूप्रिंट वैसा ही है, तो एक्चुअली जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। नेचुरली हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, दी बेस्ट पैदा होता है। वो क्या है, फी ahsani तक़वीम में पैदा होता है, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा पैदा होता है। हमारे बाद में माँ बाप के जो इंटरवेंशन होते हैं, माँ बाप का जो रोल होता है, या अजीज़ व क़रीब का रोल होता है, या माहौल का रोल होता है, वो आपके ब्लूप्रिंट में तब्दीली ले आता है, और वो ब्लूप्रिंट में तब्दीली होते रहती है। एनएलपी में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जब हम अनकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, जब हम मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से इस फियर को, गिल्ट को, सैडनेस को, हर्ट को, या तमाम चीज़ें जो आपके ब्लूप्रिंट में जमा हो चुकी हैं, गंदगी फैलाई हुई है, आपकी ब्लूप्रिंट को ख़राब कर दिए हैं, वो एनएलपी की मुख्तलिफ टेक्निक से, जैसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, या फिर जो डिसीजन मेकिंग के जो मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, उसके ज़रिए से हम ये इश्यूज़ को निकालते हैं। मुख्तलिफ अवेयरनेस है, आपके ऊपर कितने लेयर हैं इसको जब आप समझते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। जब आप जो है आई एक्सेस को समझते हैं कि सामने वाले की आँखें कैसे हो रही हैं, उससे आप समझते हैं, या हमारे मुख्तलिफ ज़ुबान के जो पैटर्न्स हैं, ज़ुबान का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर तकिया कलाम हम इस्तेमाल करते हैं, वो तकिया कलाम हमारे ब्लूप्रिंट पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा ब्लूप्रिंट कैसे चेंज होता है, उस पर कैसे काम किया जाए। तो डू यू स्ट्रगल विथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर ए बिग जंप इन लाइफ? बहुत से लोगों को मसला रहता है कि वो कॉन्फिडेंट अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते, बड़ा टारगेट उनके सामने मौजूद है लेकिन उसको जंप करने में उनको तकलीफ होती है। तो एनएलपी का ये 5 डेज़ कोर्स उन्हें मुस्बत असरात में ले आएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करेगा। फिर ये कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हैं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए से। एनएलपी के लैंग्वेज पैटर्न जो है इस पर काम करते हैं, और इसके ज़रिए से उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। उनके अंदर नेगोशिएशन स्किल आती है, अगर वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जॉब में है, या किसी अच्छे पोजीशन पे है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, इवन अपने फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, शौहर और बीवी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शौहर बीवी की एनर्जी को समझ सकता है, बीवी शौहर की एनर्जी को समझ सकेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन आसान होगी, हैंडल कर सकेंगे आसानी के साथ शौहर और बीवी को, बच्चों को हैंडल करने में आपको आसानी होगी अगर आप एनएलपी के इस 5 डेज के कोर्स को करते हैं। फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, दूसरों की पर्सनालिटी को, उनका प्रोग्राम दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, आपके दिमाग में क्या प्रोग्राम चल रहा है वो आप समझ सकते हैं, ताकि आप प्योर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ स्टेट के साथ, एम्पावरिंग स्टेट के साथ आप लोगों को डील कर सकेंगे, राइट बिहेवियर के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट, एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पार्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। 2 आपके बॉडी के पार्ट होते हैं। जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, मिसाल के तौर पर मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, मिसाल के तौर पर जो है मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इन साहब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेसिकली आपके
अंदर दो पार्ट्स है, एक पार्ट कह रहा है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि मेरे लिए बहुत नुकसानदेह। ये फाइटिंग जो चलती रहती है इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और जब आप इन दोनों पार्ट को अपने दो हाथ में रख करके, जो NLP पार्ट इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसको रख करके जब आप दोनों से बात करते हैं, हम 5 डेज कोर्स में आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है, और जब इन दोनों को मिला करके आप अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं, होलनेस लेके आते हैं, तो आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ आपके इस गोल को सेट करना, उसको 100% कैसे अचीव करना, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं पर्सनल लाइफ में और कहाँ जाना है, प्रोफेशनल लाइफ में आप कहाँ पहुँचे मौजूद हैं, आपको कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ें NLP के इस 5 डेज कोर्स में आपको मिलेंगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना चाहिए। तो हमें जो चॉइसेस की जो मैंने आपके सामने बात की, इसमें आप देखेंगे कि ये जो दो बात की हमने, जिसमें डिसीजन की बात की कि दो चीज़ें हैं, स्टेट और ब्लूप्रिंट है, तो उसमें जो है चॉइसेस आते हैं। आपको 3 तरह के आपको चॉइसेस आते हैं। जब आप पेन में होते हैं, पेन प्रोवाइड यू 3 चॉइसेस। एक एस्पेक्ट पर मैं बात करूंगा अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप पेन में रहते हैं आपके पास 3 चॉइस रहती है। एक चॉइस क्या रहता है, ब्लेम करना, यानी कि वो वक्त खराब था, वो इवेंट खराब था, वो लोग उन लोगों की तरफ से हुआ, अदर्स की वजह से हुआ, या फाइनली आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। ये चॉइस है, यानी कि लोगों को ब्लेम गेम में रहेंगे आप, इवेंट को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, इसमें रहेंगे। दूसरा चॉइस आपके पास है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, आप अपनी लाइफ की कंडीशन को चेंज करें। यानी कि अभी मेरे पास जो है ना वो तमाम जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो कंडीशंस मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइफ की कंडीशन में जो है ना, आप हमेशा सुबह उठते हैं तो बहुत देर से उठते हैं, आप लाइफ कंडीशन को चेंज कीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ वार्म अप कीजिए, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ फिजिकल कंडीशन आपकी चेंज हो जाए। इसी तरह इमोशनल कंडीशंस को आप चेंज करें, हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहिए, हमेशा खुश व खुर्रम रहिए, उसके डिफरेंट टेक्निक्स को सीखिए। ये लाइफ की कंडीशन को चेंज करेंगे तो आपको इसके जरिए से भी आपकी लाइफ में बड़ा फायदा होगा। फिर चेंज योर ब्लूप्रिंट, वो कैसे करना है उस पर हम बात कर सकते हैं, या मैं जस्ट एक छोटी सी 2-3 बातें रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, हम जो अपने आप से बात करते हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, इसको चेंज करेंगे तो आप ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अनहैप्पी हूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूं, मैं तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं, इस तरह की मुख्तलिफ बात लोग अपने आप को करते हैं। लेकिन जब आप दूसरों से बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, आई एम इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस पर्सन, इस तरह से आप कह रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना पावर दूसरे के हाथ में दे रहे हैं कि आप मुझे जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह जैसे इस्तेमाल करना चाहिए आप इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मेरी वजह से ये सब चीज़ें होता है, मेरे अंदर वो तमाम कोशिशें नहीं है, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। ये जो फर्स्ट चॉइस है ये हमेशा आपको तबाह बर्बाद करेगी। जो आदमी ब्लेम गेम में रहता है वो कभी अपनी लाइफ को ऊपर नहीं कर सकता है, अपने आप को कामयाबी की तरफ नहीं ले आ सकता है। तो कभी भी इस ब्लेम गेम के फर्स्ट चॉइस में अपने आप को ना रखें, खुदारा ना रखें। तो ब्लेम इज अ चॉइस दैट डज नॉट गिव यू एनीथिंग, तो कुछ भी आपको नहीं दे सकती ब्लेम गेम। तो इसलिए अपने आप को इस ब्लेम गेम से हमेशा के लिए निकालिए। फिर दूसरा यह है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, तो हमेशा प्रोग्रेस की सिमत रहें, न्यू एक्शंस लें, न्यू करेज लें, लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का आप अंदर रहें, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की तरफ जाएं, हैप्पी रहें और अपने आप को एम्पावर करें। तो आप ये होगा कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त आपकी लाइफ में होगा। यानी कि फिजिकल कंडीशंस को आप चेंज करें। फिर ये कि आपके ब्लूप्रिंट को चेंज करें, जो आपके अंदर जो कुछ हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड पर आप भरोसा ना करें, इनसाइड के अंदर तब्दीली करें। इनसाइड के अंदर तब्दीली करेंगे, अपने आप को कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने बिहेवियर को कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने माइंड को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि NLP की प्रोग्रामिंग है। तो आपके अंदर बहुत कुछ तब्दीली आएगी और आप कामयाबी की तरफ पहुँच सकते हैं। मेक ए न्यू चॉइसेस, ये एक छोटा सा असाइनमेंट था, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये 2 बातें मैं आज आपको बताना चाह रहा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि NLP के 5 डेज के कोर्स से पहले मेरे जितने भी शुरा हैं वो इस चीज़ को समझ सकें और अपनी लाइफ में कर सकें। इसको स्नैपशॉट लीजिए, इस एक्सरसाइज को कीजिए। राइट व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ वुड बी लाइक यू फॉर टुडे। आज कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप जीना चाहते हैं? व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक if you was exactly, यानी कि exactly जो चाहते हैं वो करना चाहें तो कैसी रह सकती है आपकी लाइफ? लिखिए बैठ करके। स्टार्ट विथ अल्टीमेट एंड इन द माइंड, यानी कि एंड गोल सामने रख करके डिसाइड कीजिए, आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आएगी।
तो एंड इन माइंड, एनएलपी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट करें अपने गोल को, एंड इन माइंड कहाँ पर जाके आपके ख़त्म होंगे। लाइफ ऑन योर ओन टर्न, अपने ओन टर्न पे जीना शुरू कीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसे हो सकती है, आप इस पर काम कीजिए, आपकी लाइफ में न्यू चॉइसेस आएंगे, ब्लेम गेम से आप बाहर निकलेंगे, एक नई जिंदगी आप गुजारने वाले बनेंगे, एक नए अंदाज से इस पैंडेमिक को, न्यू ईरा को देखेंगे, एक नए एम्पावरिंग बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस अंदाज से आगे बढ़ें। हमारा एनएलपी का ये 5 डेज़ का कोर्स आपके अंदर वो एम्पावरिंग चीज़ें पैदा करेगा और वो आपके अंदर फ़ायदा मंद देगा। एनएलपी का 5 डेज़ वर्क ये कोर्स जो है वो कैसा आपको फ़ायदा देगा। जैसे अगर आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है ट्रेनर हैं किसी फील्ड में, तो और आगे बढ़ सकते हैं, या आप कोच बनना चाहते हैं तो आपको कोच बनने में ये एनएलपी का 5 डेज़ कोर्स आपको मदद करेगा। यानी कि जैसे ही आप 5 डेज़ मुकम्मिल करेंगे एज ए कोच आप सर्टिफाइड होंगे। आप ऑथर बनना चाह रहे हैं, स्पीकर बनना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, या अपना कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना चाह रहे हैं, उसे सेल करना चाह रहे हैं, तो एनएलपी का ये 5 डेज़ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको हेल्प करेगा। मैं इसमें एक टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन जो है ना इरिवर्सिबल ऑफर की तरह होगा और किस तरह से अपनी लाइफ में आप तब्दीली ले आ सकते हैं। इसके साथ साथ एनएलपी का 5 डेज़ कोर्स आपको जो है लाइव कैसे इवेंट को सेल करना है वो आपको बताएगा, फिर आपकी ग्रुप कोचिंग कैसे आपको करना है, चैलेंजेस कैसे बनाना है, उसको कैसे सेल करना है, उसमें आपको सपोर्ट करेगा, आपके ऑडियंस को कैसे सर्व करना है, आपके क्लाइंट्स को कैसे करना है। इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इतने टूल से इक्विप्ड होंगे कि आप अपने खुद के क्लाइंट्स देखेंगे, लोगों के इश्यूज़ और मसाइल को हल करके जो खुशी आपको मिलेगी, आपको एहसास होगा कि वाकई आप उम्मत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे जब आप इस एनएलपी के कोर्स को करेंगे। फिर आप अपने निश को मालूम करेंगे। अब पेंडेमिक ने हर एक के बहुत से जहनों में ये बात आ गई कि मैं एक जॉब पर रिलाई नहीं कर सकता है, मुझे कुछ नया चीज़ करनी है, कुछ अल्टरनेट बिजनेस मेरे अंदर होना चाहिए, कुछ अल्टरनेट सोच मेरे अंदर होना चाहिए। ये सिचुएशन आपको पेंडेमिक ने ले आकर के दिया है। इसकी बड़ी खूबी है कि आज वर्चुअल की तरफ लोग जा रहे हैं। 10 घंटे दिन भर का बैठ करके सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जूम पे क्लासेस हो रहे हैं। मैंने जब कोर्सेस लिए तो लोग बोले कि भाई 10 घंटे का कोर्स, 10 घंटा दिन भर बैठना ये मुमकिन है क्या? जब उन्होंने अटेंड किया और मैंने खुद अटेंड किया तो मुझे एहसास हुआ कि 10 घंटे तो यूं चले गए, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आप देखिए, आप 1 घंटा आपका ख़त्म हो गया और मैंने सिर्फ 2 टॉपिक पर बात की, 2 ही छोटे छोटे टॉपिक पर। उस पर भी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं कराया। जब एक्सरसाइज करेंगे आप ब्रेकआउट रूम में जा करके 2-2, 3-3 के ग्रुप में आप बात करेंगे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर अपनी लाइफ के डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ नई एमर्जिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी, बिलीफ्स आएंगे, ख्यालात आएंगे और वो आपके अंदर नई तब्दीली ले आएंगे। तो आप यकीन जानिए कि 10 घंटे यूं ही गुजर जाएंगे। इंशाल्लाह उसमें 1.5 घंटे का ब्रेक भी रहेगा, 20 मिनट के 2-3 आपको ब्रेक्स बीच में भी दिए जाएंगे नमाजों की वजह से। और फिर इस तरह से ये सुबह 9 बजे सऊदी के टाइम से शाम में 7 बजे तक ये रहेगा, या इंडिया के जो है आप ये कह सकते हैं 11:30 से शुरू होगा और रात में जो है वो वीकेंड्स पर है, फ्राइडे और सैटरडे इंशाल्लाह ये 10-10 घंटे के। तो पहली चीज़ ये है कि लोगों के थिंकिंग प्रोसेस को आप बहुत आसानी से समझेंगे, लोगों के साथ आप रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, उनसे रिपोर्ट पैदा करेंगे और उनके अंदर जो है उनको अगर इश्यूज ऐसे हैं जो हल नहीं कर सक रहे हैं तो आप हिप्नोसिस को सीखेंगे, कन्वेंशनल हिप्नोसिस को सीखेंगे, किस तरह से लोगों को परसुएट करना है वो आप सीखेंगे। आपके अंदर स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से अपनी वाइफ को आप जो है ना क्या कहेंगे, उनकी जो है लविंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे। आपकी रिलेशनशिप बहुत और मजबूत होगी जब स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। लविंग स्ट्रैटेजी है, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी है, सामने वाले को कैसे मोटिवेट करना है आपको अगर मालूम हो जाए तो आप बहुत आसानी के साथ सामने वाले को मोटिवेट करेंगे। या फिर आप अपने आप को समझेंगे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ। अगर मैं उसको समझ करके इंप्लीमेंट करना शुरू करूँगा तो मेरी लाइफ में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। फिर बहुत से लोगों का इशूज़ रहते हैं फूड को लेकर के, ये फूड खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होता है, ये फूड खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होता है, या फिर उनके बहुत से बैड हैबिट रहते हैं जो एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये 5 डेज़ के कोर्स में हम वो एलिमिनेट करना, लाइक टू डिसलाइक जो है ये कोर्स कराते हैं, जिसमें बहुत से उनको फ़ायदे होते हैं। फिर इसी तरह जो है ना आप कैसे अपने स्टेट को मास्टर करें, जो स्टेट की हमने बात कही है उसको कैसे मास्टर करना है उस पर हम तफसीली प्रोसेस कराते हैं। फिर लिमिटिंग बिलीफ को हमारे जो है वो निकालने की हम बताते हैं कि टाइमलाइन थेरेपी के जरिए से लिमिटिंग बिलीफ को निकालते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने बताया, पार्ट इंटीग्रेशन के जरिए से कॉन्फ्लिक्ट को निकालते हैं। फिर जो है नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर पैदा करते हैं। फिर ऑब्जेक्शंस और प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है, इसके लिए पूरा एक पैटर्न है,
एनएलपी के दो मशहूर पैटर्न हैं, जैसे मिल्टन मॉडल कहते हैं और जो है ना मेटा मॉडल कहते हैं। ये दो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एनएलपी के प्री सपोजिशंस हैं, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ आप समझ सकेंगे। इसी तरह अनकॉन्शियस माइंड के बहुत से प्राइम डायरेक्टिव्स हैं जो आपको डायरेक्ट करते हैं कि बेसिकली अनकॉन्शियस में होता क्या है, किस तरह से चीज़ों को स्टोर करता है, किस तरह से चीज़ों को रिकॉल करता है, किस तरह से वो मेमोरी पर असरदार होता है। ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ टाइमलाइन टेक्निक है, फिर एरिक्सोनियन हिप्नोसिस है, फिर इंशाल्लाह इमोशन फ्रीडम टेक्निक पर बात करेंगे EFT पर, और फिर क्वांटम लिंग्विस्टिक पर बात करेंगे, फिर मुख्तलिफ पैटर्न्स और प्रीसपोजिशन पर हम बात करेंगे, फिर किस तरह से आर्ग्यूमेंट को हम ये कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स क्या हैं, किस तरह से जो है VAK क्या है, और किस तरह से विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गुस्टैटरी क्या है, उसको किस तरह से हम लोगों से ये कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें इस NLP के 5 डेज़ कोर्स में बताया जाएगा। वैल्यूज़ को समझने का मौका मिलेगा। फिर ये कि किस तरह से हम पीस पर रहें, एक इन्नर सलाम मेथड इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। और आखिर में पोलैरिटी इंटीग्रेशन भी इंशाल्लाह आपको दी जाएगी कि कैसे हम हमारे नॉर्थ और साउथ पोलैरिटीज़ को, गुस्से को और पीस को एक साथ जमा कर सकें। हम जो है हमारे जो है सैडनेस, फियर वगैरह को जो है ना लव और अफेक्शन से कैसे एक साथ मिला सकते हैं, इस पर हम इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 5 दिन का कोर्स है, हर दिन 10 घंटे इंशाल्लाह रहेंगे।